मंगल का दिन किसी के लिए कितना मनहूस हो सकता है, ये कोई मुरलीधरन से पूछे कि जिन्हें उस दिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिल्लत बर्दाश्त करना पड़ी, मगर फिर यही नहूसत कैसे पूरी श्रीलंकन टीम की ताकत बनी, वो भी तारीख का हिस्सा है। ये कहानी है 26 दिसंबर 1995 की। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान बॉक्सिंग डे टेस्ट शुरू हो चुका था। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हजारों शायकीन मौजूद थे। कैंगरूज की 2 विकेटें गिराने के बाद कप्तान अर्जुना रानाटुंगा ने अपनी यंग गन मुरलीधरन को आजमाने का फैसला किया, मगर यह फैसला ऑस्ट्रेलिया की बजाय खुद उनका इम्तिहान बन गया। जैसे ही मुरली ने बॉल डिलीवर किया, उनके रनअप पर नजरें जमाए अंपायर डेरल हेयर ने उसे नो बॉल करार दे दिया। नौजवान स्पिनर ने दूसरी बॉल की और अंपायर ने फिर वही हरकत कर डाली। श्रीलंकन टीम और कमेंटेटर्स हैरान थे कि मुरली का पांव क्रीज से बाहर निकला और ना उन्होंने साइडलाइन का गलत इस्तेमाल किया। फिर डेरल हेयर उनकी गेंद को नो बॉल क्यों करार देते जा रहे हैं। खैर, पता ये चला कि ऑस्ट्रेलियाई अंपायर डेरल हेयर मुरलीधरन की गेंद करने पर उनकी हर डिलीवरी को थ्रो नो बॉल करार दे रहे थे। कप्तान ने मुरली की साइड चेंज की और तवक्कुआत के ऐन मुताबिक दूसरे अंपायर स्टीव डोवन ने उनके एक्शन पर कोई एतराज ना किया, मगर डेरल हेयर को यह बात हजम ना हुई और उन्होंने कहा कि वो स्क्वायर लेग पर खड़े होकर भी मुरली की गेंद को नो बॉल करार देते रहेंगे। इससे पिछले टेस्ट में श्रीलंका पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा और मुरली के एक्शन पर ड्रामा शुरू हो गया था। श्रीलंकन टीम एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के अलावा नई नई कंट्रोवर्सीज का मुकाबला भी कर रही थी। ऐसे में कोई अपनी गेम पर क्या फोकस करेगा और क्या ही जीतेगा, और हुआ भी वही। आगे चलकर श्रीलंकन टीम ना सिर्फ बॉक्सिंग डे टेस्ट बल्कि पूरी सीरीज हार गई, मगर श्रीलंका के साथ ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और मुरली के साथ अंपायर के इम्तियाजी सुलूक ने कप्तान रानाटुंगा समेत पूरी टीम पर बहुत गहरा असर डाला। दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान उन्हें महसूस हुआ, या शायद जानबूझकर महसूस कराया गया, कि जैसे श्रीलंका कोई कमतर मुल्क है जिसकी क्रिकेट टीम इंटरनेशनल लेवल पर कोई हैसियत नहीं रखती। यही वो बेइज्जती थी कि जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, और रानाटुंगा की क़यादत में पूरी टीम ने अहद किया कि इस बेइज्जती का बदला वर्ल्ड कप जीत कर लेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि श्रीलंका किसी से कम नहीं। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में तब्दील हुए और बदले का वक्त करीब आन पहुंचा। पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका की मुश्तरका मेजबानी में 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने को था। रानाटुंगा और उनके वॉरियर्स मुखालिफ टीमों पर झपटने को तैयार थे, मगर इंटरनेशनल इवेंट के श्रीलंकन ओपनर से सिर्फ 17 दिन पहले उन्हें ऐसा सेटबैक मिला जिसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था। 31 जनवरी को तामिल बागियों ने कोलंबो में मरकजी बैंक पर हमला कर दिया, जिसमें दर्जनों अफराद जान से गए और वर्ल्ड कप में इंटरनेशनल टीमों की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गए। श्रीलंका ने वेन्यूज और मेहमानों को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए, मगर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने सिक्योरिटी को जवाब बनाकर कोलंबो में अपने मैचेस खेलने से इनकार कर दिया, जिसका सियासी नुकसान अपनी जगह, मगर श्रीलंकन टीम को फायदा यह हुआ कि उस वक्त की 2 बड़ी टीमों के खिलाफ मैच खेले बगैर ही उन्हें 4 पॉइंट्स मिल गए। इवेंट के अगले राउंड तक पहुंचने के लिए श्रीलंका को अब सिर्फ एक फतह दरकार थी, जबकि उनके बाकी मैचेस जिम्बाब्वे, कीनिया और इंडिया के खिलाफ थे। वर्ल्ड कप के आगाज पर रानाटुंगा का एक जुमला खूब वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि वो फाइनल में अपने सामने ऑस्ट्रेलिया को देखना चाहते हैं। हदफ वाज़ेह था और दौरे ऑस्ट्रेलिया का गुस्सा भी साफ नजर आ रहा था। इवेंट आगे बढ़ा और ये गुस्सा धीरे धीरे कामयाबियों में तब्दील होने लगा। श्रीलंकन टीम ने ओडीआई क्रिकेट की रिवायती अप्रोच से हटकर इब्तिदाई ओवर्स में छक्के चौके लगाने का ट्रेंड इंट्रोड्यूस कराया, जिसने बड़ी बड़ी टीमों को मुश्किल में डाल दिया। 21 फरवरी को अपने पहले बाकायदा मैच में जिम्बाब्वे को बासानी शिकस्त दे दी और सीधा अगले राउंड में पहुंच गए, मगर नॉकआउट मरहले से पहले अपनी धाक बिठाना अभी बाकी था। श्रीलंका का अगला पोल मैच इंडिया के साथ उनके होम ग्राउंड दिल्ली में हुआ। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए सिर्फ 3 विकेटों पर 271 रन का बड़ा टारगेट सेट कर दिया। इंडियन फैंस का ख्याल था कि श्रीलंका का काम तमाम हो चुका है, मगर फिर वो हुआ जो उनके वहमो गुमान में भी ना था। श्रीलंकन ओपनर्स ने भारतीय बॉलर्स की ऐसी धुलाई की कि उनको लाइन लेंथ ही भूल गई। अल्टीमेटली आइलैंडर्स ने यह मैच भी आसानी से जीत लिया। अब दूसरी टीमों को उनसे थोड़ा थोड़ा खतरा महसूस होने लगा था। सोने पे सुहागा ये हुआ कि श्रीलंका ने अगले ही मैच में कीनिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर दिया। उन दिनों 50 ओवर्स में 398 रन बनाने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मगर रानाटुंगा की क़यादत में इस नौजवान टीम ने ये कारनामा कर दिखाया। कीनिया को 144 रन से शिकस्त हुई और श्रीलंका 10 पॉइंट्स के साथ अपने ग्रुप की टॉप टीम भी बन गया। क्वार्टर फाइनल में लंका का मुकाबला इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान के फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। इंग्लिश टीम पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में सिर्फ 235 रन ही बना सकी। जवाब में श्रीलंका की पहली विकेट
दूसरे ही ओवर्स में गिर गई और करीब था कि दूसरी भी गिर जाती, मगर इंग्लैंड की बदकिस्मती कि जयसूर्या का कैच छोड़ दिया। फिर जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। सनत जयसूर्या ने 44 गेंदों पर 82 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली और जब वो आउट हुए तो श्रीलंका सिर्फ 13 ओवर्स में ही तकरीबन आधा हदफ हासिल कर चुका था। नतीजा ये निकला कि आइलैंडर्स ने फैसलाबाद जैसी स्लो विकेट पर भी 236 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 40.4 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। सेमीफाइनल में मुखालिफ टीम इंडिया थी और सामने कोलकाता का चार्ज्ड क्राउड। भारत ने ग्रुप स्टेज में श्रीलंका के हाथों धुलाई से सबक सीखा और सेमीफाइनल में उनके दोनों ओपनर्स को सिर्फ एक स्कोर पर पहले ही ओवर में चलता कर दिया, मगर श्रीलंका गिरते पड़ते स्कोर बोर्ड पर 251 का टोटल सजाने में कामयाब हो गया। जवाब में भारत ने स्टार्ट तो अच्छा लिया, लेकिन 98 रन पर तेंदुलकर की सूरत दूसरी विकेट गिरने के बाद इंडियन बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई और सिर्फ 22 रन के मार्जिन से मजीद 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। 34 ओवर्स में 120 पर 8 विकेटें गिरने के बाद भारतीय क्राउड आपे से बाहर हो गया और मुश्तइल फैंस ने शीशे की बोतलों समेत खतरनाक चीजें ग्राउंड में फेंकना शुरू कर दी। यहां तक कि स्टैंड्स में आग भी लगा दी गई। सूरत हाल काबू करने के लिए पुलिस को बुलाया गया और मेहमान टीम को ग्राउंड से बाहर भेजना पड़ा। कुछ देर बाद मैच ऑफिशियल्स ने दोबारा खेल शुरू करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे और मैच कॉल ऑफ करते हुए श्रीलंका को फातेह करार दे दिया गया। वर्ल्ड कप अब रानाटुंगा और उनकी टीम से सिर्फ एक कदम की दूरी पर था और दरमियान में रुकावट बस एक ऑस्ट्रेलिया, वही ऑस्ट्रेलिया जिसका खुद रानाटुंगा फाइनल में अपने मुकाबिल देखना चाहते थे, वही ऑस्ट्रेलिया जिसने चंद माह कबल श्रीलंका को घर बुलाकर बेइज्जत किया। फाइनल का मैदान 17 मार्च 1996 को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में सजा। श्रीलंका ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग की दावत दी, जो अपने आप में एक हैरानकुन फैसला था, क्योंकि उस दिन तक चेस करते हुए कोई टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती थी। ऑस्ट्रेलिया ने शानदार स्टार्ट लिया और तकरीबन हर बॉलर को ही बराबर मार पड़ी, मगर कप्तान रानाटुंगा अपने स्पिन अटैक के साथ चिपके रहे और छलांगे मारते कैंगरूज को ऐसा काबू किया कि वो 50 ओवर्स में 241 रन तक महदूद हो गए। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग के लिए इस टोटल को डिफेंड करना भी मुश्किल नहीं था और जिस तरह से श्रीलंका ने रन चेस करते ही 2 विकेटें गंवाई, लग भी यही रहा था कि कैंगरूज उन पर हावी हो जाएंगे, मगर तीसरी विकेट के लिए डिसिल्वा और गुरु सिन्हा ने 100+ पार्टनरशिप ने मैच का पासा पलट दिया। 31वें ओवर में 148 के टोटल पर गुरु सिन्हा की विकेट भी श्रीलंका का कुछ ना बिगाड़ सकी। उनके बाद कप्तान रानाटुंगा मैदान में आए और डिसिल्वा के साथ मिलकर टीम की नैया पार लगा दी। ये वो लम्हा था जिसका पूरे श्रीलंका को बड़ी शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि आज ना सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब पूरा हो रहा था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के हाथों बेइज्जती का हिसाब भी बराबर हो चुका था। कप्तान रानाटुंगा ने नम आंखों के साथ ट्रॉफी उठाई और अपनी वर्ल्ड कप विनिंग टीम समेत तारीख में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए।